दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा एक प्रधानमंत्री पीएम होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये तो आप जानते ही जानते हैं, ये एक शैडो प्रधानमंत्री। ये नाम आपने सुना होगा। अक्सर ये ब्रिटेन सी चीज़ें हैं, हमारे संविधान में भी इसका शायद जिक्र है। मैं कंफर्म नहीं, लेकिन जिक्र है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो शैडो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी अब बन गए हैं शैडो प्रधानमंत्री। ये शैडो प्रधानमंत्री क्या होता है, आप कह सकते हैं नेता विपक्ष बन गए हैं राहुल गांधी। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं, जो आसान भाषा में हमको आपको समझ में आती है चीज़ें। और शैडो प्रधानमंत्री का भी वही मतलब है। शैडो मतलब परछाई होती है कि जो पक्ष है उसके साथ साथ उसकी परछाई चलती है, तो विपक्ष को जो परछाई के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जो है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो साथ साथ पक्ष के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ सत्ता भी कभी जरूरत पड़ी तो संभाल लेते हैं, और हर चीज़ पे नज़र रहती है। आप कह सकते हैं जो शैडो प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता होते हैं, जो राहुल गांधी इस समय जिस पद को प्राप्त कर लिए हैं, वो सरकार की हर गतिविधियों पे नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं सीबीआई या बड़े बड़े जो चीफ की नियुक्ति होती है, उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका भूमिका निभाते हैं। और राहुल गांधी वही काम अब करने वाले हैं, क्योंकि 10 सालों तक कोई नेता विपक्ष नहीं था। क्योंकि ऐसा बता रहे हैं लोग कि जो सीटें होती हैं हमारी लोकसभा की, उसमें कम से कम 10% सीटें, जितना ज़रूरी होता है किसी पार्टी को जो इस पद के, तभी कोई लायक जो है निकल पाता है नेता, और तभी उस पार्टी के किसी भी सदस्य को नेता विपक्ष बनाया जाता है, जिसको कि तमाम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे एक मंत्री की कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनको सुविधाएं मिलती, उसी तरीके से भत्ता या जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वेतन भी होता है 3 लाख के आसपास, 3 साढ़े 3 लाख जैसे मंत्री के वेतन होते हैं, जो उसी तरीके से नेता विपक्ष के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं राहुल गांधी की। तो 10 साल बाद दोस्तों, 10 साल तक तो बहुत सारी बातें होती रही। 10 साल तक कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने किसी विपक्ष को फेस नहीं किया था, और कोई उनके सामने बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि एक दौर ऐसा भी आया था जब 100 से ज़्यादा सांसद निलंबित भी हो गए थे सदन में। हालांकि ओम बिरला जो है दोबारा से नियुक्त कर लिए गए स्पीकर। खैर, उनको बधाई भी दी राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने। और आपको पता है इस टाइम पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बगल में बैठ रहे हैं, अयोध्या से जो जीते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी की जो अयोध्या में बहुत बड़ी हार हुई है, अवधेश पासी जो कह सकते हैं आप, उनको बगल में बैठा रहे हैं अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है, राम के नाम पे ठग नहीं सकते किसी को, ऐसा बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिससे कि मैसेज जाता है। और आज उन्होंने सदन में भी ये चीज़ें साफ साफ एक स्पीकर साहब को बोली, जो निलंबन हुआ था उसकी भी चर्चा कर दी। और ये भी कहा कि आपसे उम्मीद है, स्पीकर साहब से उम्मीद है कि आप जो है निष्पक्ष काम करेंगे, और जो विपक्ष के नेता हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस तरीके से पक्ष की बात सुनते हैं उसी तरह विपक्ष की बात सुनेंगे, क्योंकि अब की बार आप कह सकते हैं एक बहुत मजबूत विपक्ष जो है संसद में बैठा है। चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, या फिर उनके और भी पार्टी के सदस्य हों, विपक्ष की आप कह सकते हैं विपक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अब की बार। क्योंकि 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी या यूँ कहें भाजपा एनडीए को विपक्ष झेलने की आदत नहीं है। और अब की बार जो है 10 साल बाद जो है विपक्ष का नेता सामने होगा, हर मुद्दे पे बात करेगा, जनता की आवाज़ बन के उभरेगा सदन में और जनता की तरफ से बोलेगा। इतना आसान नहीं होगा आपकी का जो ये कह सकते हैं दौर होगा पीएम मोदी के लिए। और साफ साफ उनके चेहरों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और साफ साफ झलक रहा है। तमाम नेताओं की अगर बात करें तो सबके चेहरे से झलक रहा है। वहीं जो है अब की बार राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बने हैं, और कह सकते हैं एक पद है उनके पास जिसके ज़रिए वो सवाल कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी, अगर कभी सत्ता पक्ष जो है कमज़ोर दिखा, तो कहीं न कहीं सरकार गिरी तो सरकार भी बना सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो अब की बार कह सकते हैं कि राहुल गांधी या विपक्ष, पूरे विपक्ष की अगर बात करें जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी या तमाम नेता आते हैं, तो कह सकते हैं काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है विपक्ष। और ओम बिरला चूँकि दोबारा से वो स्पीकर नियुक्त हुए हैं, तो उनसे सबने हिदायत दे दी, उनको सबने नसीहत दे दी। धन्यवाद तो किया और कांग्रेचुलेट भी किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नसीहत दी कि आपसे उम्मीद है निष्पक्ष आप करेंगे। और फिलहाल करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो विपक्ष का जो नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, या फिर कह सकते हैं पूरा अपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कह सकते हैं कि
9-10 का अंतर है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई उससे बहुत कम ही मार्जिन पीछे है विपक्ष। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप कि मजबूत विपक्ष है और अखिलेश यादव वैसे भी काफ़ी आवाज़ उठाते रहे हैं संसद में, और अब की बार राहुल गांधी को बढ़िया मौका मिला है पीएम मोदी से या फिर तमाम मुद्दों पे सवाल करने का, जो वो जनता के बीच सवाल करते हैं सरकार से, अब वो लीगली रूप से जो है कि संसद के अंदर सवाल करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है उसको इग्नोर करता जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे जनता के बीच एक गलत मैसेज जाएगा, और निश्चित तौर पे जो है कि आने वाले टाइम में सत्ता पक्ष को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं जनता की तरफ से बोलने वाला ऐसा लीडर मिला है आपकी पीएम मोदी के सामने, ऐसा अपोजिशन है, ऐसा विपक्ष का नेता है जिन मुद्दों से पीएम मोदी अभी तक भागते आ रहे थे। पूरे चुनाव को अगर उठाकर आप देख लें, पूरे चुनाव में तो आप कह सकते हैं जहां महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरती हुई नजर आए। अखिलेश यादव पीएम मोदी को या पीडीए का नारा लेके चले, चाहे तेजस्वी यादव हों, जितने विपक्ष के लीडर्स हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री से सवाल करते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री इन सबसे बहुत दूर दिखे पूरे चुनाव में, या कह सकते हैं पूरा एनडीए या पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो इन मुद्दों को अब संसद में उनको फेस करना पड़ेगा, और अभी तक तो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि रैलियों के माध्यम से चुनाव था, लेकिन अब संसद में लीगली रूप से इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है, नेता विपक्ष की बात, राहुल गांधी के पास वो पावर आई है कि जैसे मनमाने ढंग से जो नियुक्तियां हो रही थी, जिसमें अभी आरोप भी लगाए जा रहे थे, जो चुनाव आयुक्त उन पे भी आरोप लगा था कि जिनकी नियुक्तियां जो है बहुत जल्दीबाजी में की गई और विपक्ष को अनदेखा करके किया गया। हालांकि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ऐसा नहीं होगा, फिलहाल अब तक जो हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर मुद्दे पे जो है राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने होंगे। और निश्चित तौर पे जो है कि जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे सीबीआई की बात हो, चुनाव आयोग की बात है, और बहुत जितने भी बड़े वैसे जिम्मेदारी वाले पद हैं, प्रशासनिक पद हैं, उनमें जो नियुक्तियां होंगी वो कहीं न कहीं राहुल गांधी का हस्तक्षेप उसमें होगा। राहुल गांधी भी उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाएँगे, और कोई भी कानून या कोई भी विधेयक, कोई चीज़ें अगर पास होंगी तो बिल्कुल उस पे जो है कि राहुल गांधी की राय जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और इतना आसान नहीं होगा आपकी बात सत्ता पक्ष के लिए अपने ढंग से, अपने सुविधा के अनुसार कोई भी कानून बनाना, कोई भी चीज़ें पारित करना, कोई भी चीज़ जनता के ऊपर थोपना, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष उसके सामने रहेगा। अगर उसमें कुछ खामियां रहेंगी तो निश्चित तौर पे विपक्ष उसको उजागर करने की कोशिश करेगा, सदन से लेकर कह सकते हैं आप जमीनी स्तर पे। अब की बार आप कह सकते हैं इस चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से विपक्ष ने आ, असली मुद्दों को जो है जनता के बीच पहुंचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, उसी तरीके से मुझे लगता है संसद में कहीं न कहीं उसका हौसला बढ़ा है, और ये आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बुलंद होने वाली है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कैसे संसद चलती है। अभी तो शुरुआती दौर है, सबके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो आगे आने वाला टाइम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।